अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता है। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा। कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं। तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। अब उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुंभनदास जी से कहते, हाँ कुंभना मैं देख रहा हूं, तू लगा स्वरूप लगा। तो कुंभनदास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरो कुंभना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुंभनदास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुंभनदास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुंभनदास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुंभनदास जी थे। कुंभनदास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुंभना मेरी बात तो सुन। कुंभनदास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुंभनदास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुंभनदास जी लाला कहां चले गए, ऊपर देखें नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो। बोले कौन को, छोटो सो मेरो जय जय, कहां चलोगो पतो नहीं। कछु तो कह रहे, थोड़ी पकड़ के मुंह तो बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुंभनदास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोलो कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले कछु देनो चाहे। बोले हाँ पक्का देखो। बोले हाँ, दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुंह, चलो जा, यही दे जा। तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो को। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभना, आहा, कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ के, कहां चले गए आप। अरे कुंभना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि ये सबरी संपत्ति कुंभनदास को दिया। तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन, तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने। कुंभनदास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता। और नाथ एक बात और, बोले क्या, अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुंभनदास को, अब प्रेम से जीवेगो, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ, हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप हो। कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ। अरे भैया, प्रेम करवे वाले भगत अगर ठाकुर जी को कहीं बेकऊ आवेंगे ना तो बिकोर जाएंगे आपके हाथों। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। इसलिए भैया, कोई रीझे नहीं रीझे, कोई प्रशंसा करे ना करे, ठाकुर जी प्रशंसा करें, ऐसी क्रिया कर्म करो, ठाकुर जी आपसे आनंदित हों।
कल हम लोग श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात भागवत जी की रचना प्रेम के कारण हुई। प्रेमः पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत जी की रचना का कारण केवल प्रेम है। क्यों? वेदव्यास जी महाराज अनेक ग्रंथ लिख चुके थे, पर अनेक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही था। तब नारद जी महाराज ने आके कहा, जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमारे व्रज में गाते हैं, मुक्तियु नौनसी खारी लागे। कहा के हमारे व्रज में मुक्तियु नौनसी खारी लागे। ठाकुर जी की सेवा के आगे हमें मुक्ति ना चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर, हे परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। ओ ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज तज रज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं। हमारे वृंदावन में
आपको भागवत जी का वास्तविक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप दिख जाएगा। क्यों?